नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में शनिवार को कोविड-19 के 89,129 नए मामले दर्ज किए गए, जो करीब 6.5 महीने में संक्रमण के एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1.23 करोड़ हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें बिना किसी भेदभाव के सबके लिए नीतियां बनाती हैं, जबकि कुछ लोग केवल एक वर्ग के लिए काम करने वालों को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और सभी के लिए काम करने वालों को सांप्रदायिक कहते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान नेता राकेश टिकैत के वाहन पर कथित तौर पर हुए हमले की पृष्ठभूमि में शनिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हमला करना सिखाता है। अमेरिकी कैपिटल संसद भवन के बाहरी इलाके में घातक हमले के मद्देनजर संसद भवन के क्षेत्र को आम लोगों के लिए धीरे धीरे खोलने में देरी हो सकती है। वहीं सांसद 6 जनवरी को हुए हमले के बाद अधिक सामान्य सुरक्षा उपायों की वापसी चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से कपास और चीनी के आयात के मुद्दे पर अपने कैबिनेट के अहम सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद फैसला किया है कि मौजूदा हालत में पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह के कारोबार को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। मीडिया में शनिवार को आई खबर में इस बारे में बताया गया। हीरो समूह के प्रवर्तक मुंजाल परिवार की बड़ी बुजुर्ग संतोष मुंजाल का निधन हो गया। परिवार के लोगों ने यह जानकारी दी। डिजिटल कंपनी जियो ने मोबाइल चिप निर्माता क्वालकॉम के साथ साझेदारी में जियो गेम्स ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शूटिंग गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एसएस की ई स्पोर्ट्स चैलेंज शुरुआत करने की घोषणा की है। भारत की अदिति अशोक ने दूसरे दौर के 5 होल के अंदर 3 बर्डी बनाकर ANA इंस्पिरेशन गोल्फ टूर्नामेंट के कट में जगह बनाई। प्रमोद भगत, पलक कोहली और प्रेम कुमार की अगुवाई में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में 17 पदक जीते हैं। हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को एहतियात के तौर पर शनिवार को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब खबरें हरियाणा से। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में भाजपा और पार्टी नेताओं का विरोध लगातार जारी है। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक जिले में भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के पिता की 17वीं में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से रोहतक पहुंचे थे, लेकिन उनके आने की खबर लगते ही किसान लामबंद हो गए। सवेरे से ही किसान मस्तनाथ विश्वविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड के पास डटे रहे। जैसे ही मुख्यमंत्री के पहुंचने की आहट की सरगर्मी बढ़ी, प्रदर्शनकारी किसान भी हेलीपैड की तरफ पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प भी हो गई। वहीं सामने से किसानों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। भड़के किसानों ने बैरिकेड भी उखाड़ दिए। मामले की जानकारी मिलते ही आईजी संदीप खिरवार मौके पर पहुंचे। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह भीषण हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 2 युवकों को सोनीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक को पीजीआई रोहतक में भर्ती किया गया है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा में एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। बहादुरगढ़ जिले के सेक्टर 7 की रहने वाली नवविवाहिता ने मायके में ही फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपने पति, सास ससुर और जेठ पर दहेज के लिए तंग करने और पिता के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक प्रियंका, जो कि 25 साल की थी, उसके पिता श्रीनिवास ने बताया कि वह मूल रूप से झज्जर जिले के गांव छारा के निवासी हैं। पिछले कुछ सालों से बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में रहते हैं। 15 मार्च को उनकी बेटी प्रियंका की शादी रेवाड़ी निवासी तिपेंद्र से हुई थी। तिपेंद्र एक्साइज इंस्पेक्टर है और बेंगलुरु में तैनात है। शादी के 1 सप्ताह बाद ही तिपेंद्र प्रियंका और माता पिता के साथ बेंगलुरु चले गए। श्रीनिवास ने बताया कि 2 दिन पहले प्रियंका की ससुराल से फोन आया कि वे उसे लेकर चले जाएं। कारण पूछा तो जवाब नहीं मिला, इसलिए वे तुरंत फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचे। वहां पर बातचीत हुई और तकरार बढ़ गई। प्रियंका के ससुराल वालों ने उसके साथ बदतमीजी भी की। यही नहीं, उन्होंने उसे सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर घर से निकलवा दिया। फिर वे प्रियंका को लेकर बहादुरगढ़ आ गए। आते ही प्रियंका कमरे में चली गई। सुबह जब वो नीचे नहीं आई तो जाकर देखने पर पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतक के ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
हादसों और खुदकुशी के बाद किसान आंदोलन में हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में टिकरी बॉर्डर पर किसानों के धरने में एक किसान की शुक्रवार देर रात हत्या कर दी गई। किसान को लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतारा गया। विवाद की जानकारी मिलने पर सेक्टर 6 के थाना प्रभारी जय भगवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लिया और मामला दर्ज करके जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बरवाला में बदमाशों ने पहले सिग्नल फेल कर 09613 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस को रोका, फिर 8 मिनट तक लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने हथियारों के बल पर महिलाओं समेत अन्य यात्रियों से सोने के आभूषण, नकदी और मोबाइल लूट लिए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महिलाओं को चोटिल भी किया। प्रदेश भर में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और कई विवाद भी सामने आए हैं और इसको देखते हुए सरकार ने प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब सरकार ने नया विकल्प दिया है कि 50% किसानों को सरकार बुलाएगी। 20% किसान जिनकी फसल पक चुकी है और वे चाहते हैं कि सरकार उनकी फसल पहले खरीदे, वे खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। उन्हें भी टोकन दिया जाएगा। 30% किसान बुलाने का अधिकार आढ़तियों को दिया गया है।